हेलो बच्चों, कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर का जो वीडियो है, इसके पहले दो वीडियो और मिलेगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन है और जो सेकंड वीडियो है बच्चों वो आपका चैप्टर 1 मतलब प्रश्नावली 1.1 आपका क्या हो चुका है, वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक मिलेगा, पहले वीडियो का और दूसरे वीडियो का। आप पहले उन दोनों को देख लीजिए। जब आप उन दोनों को देख लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी समझ में आएगा और यही मैथ आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर। देखिए टॉपिक पे चलते, देखिए क्या कर रहा है। देखिए चैप्टर का नाम तो रियल नंबर वास्तविक संख्या, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए कहा गया कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए आपको पकड़ना क्या है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि अगर आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए पहले उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो वह क्वेश्चन खुद ही बताने लगेगा कि वह क्या कहना चाहता है। समझ में आ रहा है? देखिए इसमें क्या कर रहा है, दर्शाइए कि आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट वीडियो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। ठीक बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, उसका क्या करा, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है बच्चों, पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। देखिए सम और विषम ये आप नहीं जानते होंगे तो पहला वीडियो देखिए, अब मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। ठीक है, और देखिए पूर्णांक जो होता है आप सब जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो मैंने बताया था जो आपका जीरो होता है, जीरो से राइट जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, धन, क्योंकि इस तरीके से हम लोग करते हैं ना, 0 1 2 3 4 इधर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक। और अगर आप इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ऋणात्मक। तो वो बात कर रहा है कि धनात्मक की बात, किसकी बात कर रहा है, धनात्मक। उसके साथ साथ विषम, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, विषम। धनात्मक आप समझ चुके हैं, जीरो हम लोग को कहाँ जाना है, राइट में जाना है। प्लस कर रहा है विषम, विषम पूर्णांक का मतलब क्या आता है, सम पूर्णांक किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्याएं कहते हैं। और वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित न हो, मतलब शेषफल 1 आ जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे शेषफल 1 को नहीं, वो पूरी विभाजित ना हो, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। तो वही पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक तो हम लोग मान लेते हैं, हल करते हैं। क्या कहते हैं बताओ, हल करते इस सवाल को। ठीक है, ध्यान समझिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से समझे रहेंगे तो इस क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए या इससे रिलेटेड हो सकता है आपके नंबर्स बदल दे या कुछ जो है क्या अगर चेंजिंग कर दे तो या हो सकता है यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक का आपका सम पूर्णांक कर देगा, यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर देगा। तो आपको करना उसी प्रकार से। ठीक है, देखें माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है बच्चों, मान लेते हैं क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लीजिए। ठीक बच्चों, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है आपका बच्चों, a। अब भाजक आपको मालूम है, क्योंकि इसके आपको मालूम है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला है a बराबर क्या होता है, BQ प्लस क्या होता है आपका r। ठीक है, a बराबर BQ प्लस क्या होता है r। अगर हम तुलना करते इन तीनों नंबर से इसका, ठीक है, ये जो आपके तीनों दिए गए हैं यहाँ पे आपके, इनको देखेंगे अगर हम इनका, क्योंकि ये भी इंटीजर है आपके, ठीक है, हम इनका इनसे तुलना करते हैं तो तुलना करेंगे तो आपको क्यों दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और क्यों के बगल में b, इसका मतलब b इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 6। समझ में आ रहा है, देखिए b इक्वल टू 6, b इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 6। और ये जो r है आपका, ठीक है, ये r आपका क्या है, शेषफल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अगर आपको न समझ आए तो आप यहाँ से एक बार आ जाइए। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा जो होता है बीच वाला, हम लोग इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, जो हमारा शेष आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, r। मतलब ये हमारा क्या भाजक है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है, भागफल है, ये हमारा क्या है बच्चों, शेषफल है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, दर्शाया गया है। तो इसका मतलब हमारा भाजक क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार भाजक, या दिया गया भी आप लिख सकते हैं, दिया है क्या दिया है, भाजक
b बराबर क्या है बच्चों आपका 6। समझ में आ रहा है। देखिए एक बात तो आप लोग और ध्यान रखिएगा कि जो आपका r ये जो रिमाइंडर होता है शेषफल होता है, यह शेषफल सदैव भाजक से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देना, एक भाग आपको करके दिखा दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान के चलते हम लोग जो 7 से हम लोग 18 को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम करेंगे कितना हो जाए 7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 आएगा। देखो आपको दिखाई दे कि ये जो 4 है 7 से क्या है छोटा है। अगर ये 7 से बड़ा होता, ठीक है बच्चों, अगर 7 से बड़ा होता तो हम उसको एक बार और ले जाते हैं, तो फिर छोटा आ जाता है तो 0 आ जाता। तो आप इस बात को याद रखना कि जो शेषफल होता है वो जो है भाजक से सदैव क्या आता है छोटा। मैं बताया भी हूँ कि जो शेषफल r होता है यह क्या होता है b से सदैव क्या होता है बच्चों, यह छोटा होता है। ठीक है, और 0 से क्या होता है यह बड़ा या फिर क्या होता है बराबर। इस बात का आप लोग अच्छी तरीके से क्या करिए जानते रहिए। इसका मतलब ये जो r है यहाँ पे जो b है तो इससे जो भी r आएगा सब क्या आएंगे छोटे आएंगे। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे r का संभावित मान, r का संभावित मान या संभावित भी लिख सकते हैं आप, संभव मान भी लिख सकते हैं। ठीक है, r का संभव मान मतलब हम लोग क्या क्या संभव कर सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा बच्चों, r इक्वल टू 6 से सदैव छोटा होगा, मतलब आपका 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर आपका 2 होगा या फिर 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 5। 6 नहीं होगा। क्यों 6 नहीं होगा, क्योंकि आपका सदैव 6 से क्या बच्चों छोटा है। क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए a बराबर अब क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, इसी में आते हैं फार्मूले को लेकर चलते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a इक्वल टू क्या आता है b क्यू प्लस क्या होता है आपका r। अब इसी पर हम पूरा क्या करते चलेंगे सेट करते जाएंगे, r का मान हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, a पहला मान क्या आ जाएगा a बराबर, ठीक है, b का मान आपका 6 है, क्यों तो हमें मालूम है नहीं। ठीक है, r का मान क्या रखेंगे पहले 0 रखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे दोबारा अगला b बराबर क्या आ जाएगा आपका वही चीज़ 6 क्यू प्लस r का मान है क्या रखेंगे 1 रख देंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका 6 क्यू प्लस r का मान क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पे 2, फिर क्या आपका 6 क्यू प्लस r का मान क्या आ जाएगा आपका बच्चों यहाँ 3, फिर a बराबर 6 क्यू प्लस r का मान क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4। हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फिर देखिए क्या आएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 6 क्यू प्लस r का मान क्या आ जाएगा बच्चों आपका 5। समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ q आपका क्या है इंटीजर है। तो देखिए हम इसके पहले बताएं आपको कि हमने बताया क्या है कि हम जब किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर वह पूरी विभाजित हो जाती है तो वह क्या कही जाएगी आपकी सम संख्या। अगर वो पूरी विभाजित नहीं होती तो वह क्या कही जाएगी आपकी बच्चों विषम संख्या। देखते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 6 क्यों प्राप्त हुआ, 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या आ जाएगा आपका 6। ये पूरी विभाजित हो गई, इसका मतलब यह क्या हो गया आपका सम संख्या। ये हमको यहाँ पे चाहिए नहीं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर आएंगे सेकेंड वाले पर, तो यहाँ पे पहले बात अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन यहाँ पे 1 है और ये डिवाइड नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका विषम संख्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। ठीक है, यह क्या हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। समझ में आ रहा बच्चों। इसके जस्ट बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं ना। जब 2 कॉमन हम लोग लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका बच्चों 3q प्लस क्या बचेगा हम लोग का 1 अपान क्या होगा आपका 2 कट गया। समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो गया कट गया, इसका मतलब ये क्या होगा आपका समपूर्णांक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आते अगर हम लोग इस क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं इस वाले पूर्णांक पर, तो यहाँ पे देखिए कॉमन नहीं हो सकता कि हो सकता है
हो सकता है कॉमन, लेकिन जिसकी आवश्यकता है उसका कॉमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि हम लोग 3 को अगर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा 3 कभी भी 2 से आपका नहीं कटेगा। समझ नहीं आ रहा, ये जो 3 है कभी भी आपका 2 से नहीं कटेगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक। इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका 2 कॉमन हो जाएगा, वो कट जाएगा, और कटने के बाद आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, आपका 3 + 2 प्राप्त होगा, और जो कि ये आपका क्या जाएगा बच्चों, समपूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पर आते तो यहाँ पे भी कॉमन नहीं होगा, ये भी क्या आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, विषम पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। हमको यही सिद्ध करना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको दर्शाना था कि आपका 6 + 1, 6 + 3 और 6³ + 5, सॉरी 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 आपका क्या है बच्चों, विषम धन पूर्णांक है। ये चीज़ आपको मिल गया। यही सवाल में क्या करना था, सिद्ध करना था, और जो कि मैं आपको बहुत ही छोटे तरीके से बता दिया। बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे जिसको बहुत लंबा प्रोसीजर बता दिया, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताया। आप इस मेथड को एकदम निश्चिंत होकर आप बोर्ड परीक्षा में यूज करिएगा, आपका पूरा नंबर मिलेगा। आप आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर यह क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा होगा तो आप एक बार पीछे जाके वीडियो को बैक फॉरवर्ड करिएगा, आप देखिएगा तो आपको फिर से इसको देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, यहाँ ए का मान, यहाँ ए का मान 6Q या 6Q + 6Q, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या कहता है आपका 6Q + 2, 6Q + 2 या फिर क्या आपका 6Q + 4, 6Q + 4। ये संख्याएं या लिख से ये पूर्णांक सम पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका आता है क्या, तथा आपका क्या है, आपका 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5, ये सभी विषम धन पूर्णांक है। ठीक बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, अपने कॉपी में चाहे उतार लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, किसी परेड में, ठीक है, किसी परेड में, आर्मी वाली परेड की बात हो रही है। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना। आप लोग देखते होंगे कि जो सेना होता है, सेना में जो बैंड बजाते हैं आप लोग देखे हैं ना आर्मी में, तो उनके पीछे जो है क्या कहते हैं, 616 सदस्यों वाले जो है टुकड़ी को क्या करना है, मार्च करना, परेड करना है पीछे। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। इसमें पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम और न्यूनतम आप क्या पढ़ रहे हैं, HCF पढ़ रहे हैं। यहाँ अधिकतम और न्यूनतम, अगर अधिकतम संख्या आ गया बच्चों तो आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है किसकी बात कर रहा है, HCF की। और अगर न्यूनतम आ गया तो आप वहाँ क्या बोलेंगे बच्चों, तो वहाँ आपको क्या निकालना रहेगा, LCM निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ अधिकतम की बात क्या है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या निकालना है बच्चों, HCF। क्वेश्चन हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें जो है टुकड़ियों की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें देखिए आइए, जो आर्मी में टुकड़ियों की संख्या कितनी है, 2। एक 616 सदस्य वाली है, एक कितनी सदस्य वाली है बच्चों, 32 सदस्य। तो वही लिखेंगे आर्मी में टुकड़ियों की संख्या या टुकड़ी की
संख्या 2 है। ठीक है, और साथ में यहाँ देखिए एक चीज और कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, और दोनों समूहों में ठीक है स्तंभों की संख्या समान है। ठीक है बच्चों, समान है। तो आपको लिखना है पहले टुकड़ी में प्रश्नानुसार यहाँ कर दीजिएगा, प्रश्नानुसार पहले टुकड़ी में सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 616। कितनी है सदस्यों की संख्या? 616। तथा दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या क्या है बच्चों? 32। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? जब a आपका b से क्या हो बच्चों? बड़ा हो, तब क्या हो जाएगा आपका a बराबर b क्यू प्लस क्या आ जाएगा बच्चों आपका r। यहाँ पर आपका a क्या है आपका 616, बड़ा किससे बच्चों आपका 32 से। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे कि आप लोग पहला वाला क्वेश्चन किए हैं, फिर क्या लिखेंगे? प्रथम चरण स्टेप क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट। ठीक है, स्टेप आपका क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? आप जानते हैं कि 616 ठीक है बराबर आपका क्या जाएगा 32 इंटू, अब हमको क्यू और आर का क्या करना है? मान निकालना है। उसी प्रकार से हम लोग रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य में हम लोग क्या करेंगे? 32 से क्या करेंगे? 616 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, 1 टाइम जाएगा, एक बार हम लोग ले जाएंगे। यहाँ क्या जाएगा आपका 32 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 9, और 5 में से 3 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ से आप क्या करें 6 को उतार लीजिए। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों को मन में होगा सर 32 का पढ़ाता है, मैंने बताया था पहले वाले नंबर को पकड़िए। अब आपका यहाँ पे 3 है और 3 का 9 बार 9 टाइम्स ले जाएंगे। आप देखिए 9 टाइम्स ले जाइए, क्या जाएगा 9 दूना 18 के 8 हाथ से लगा 1 और 9 3 27 और एक क्या जाएगा आपका 28। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ 16 में से 8 जाएगा आपका क्या आएगा आपका 8। अभी देखिए मतलब कि अभी शेषफल आपका 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए मतलब हमको r भी मिल गया और यहाँ क्या मिल गया बच्चों आपको b मिल गया। तो यहाँ पे कर लेंगे b की जगह क्या लिखेंगे 19 और प्लस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 8। समझा है? मैंने बताया था कि जब आपका ये 0 आ जाएगा तो वहीं से आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अब उसके बाद जो है वहाँ सोल्यूशन वहीं से आपका रुक जाएगा, आप लोग को फिर वहीं आंसर क्या आएगा आपका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका 0 नहीं आया, इसका मतलब एक स्टेप हम लोग और ले जाएंगे यहाँ। लेकिन स्टेप सेकेंड यहाँ पर आते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? स्टेप सेकेंड। देखें सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा? फिर वही कार्य करेंगे। अब ये जो ये आपका b है यहाँ पर, अब ये किसका कार्य करने लगा? a का। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 32 इक्वल टू b आपका किसका कार्य करने लगा? a का, और ये जो रिमाइंडर है आपका ये किसका कार्य करने लगा? b का। तो वही चीज हम यहाँ कर लेंगे 8। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा बोलिए? आप सब जानते ही होंगे 8 चौका 32, यहाँ पर क्या जाएगा? कट हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका यहाँ पे हमें 0 मिल गया। 0 मिल गया तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 4 और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों आपका 0। ठीक है, तो हम लोग का आंसर मिल गया। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 616 और 32 का HCF क्या होगा आपका? 8 होगा। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको जो है क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको जो है अपने कॉपी में उतार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ठीक है बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड 5वां भी क्वेश्चन है। बस उसमें अंतर क्या रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। जो आपका यहाँ पे वर्ग दिया है वहाँ पे क्या रहेगा, आपका घन रहेगा। ठीक है बच्चों, वर्ग का मतलब आपका स्क्वायर, वहाँ घन का मतलब क्या जाएगा, आपका क्यूब हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन में बदलाव होगा सब बात की बात है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए क्या हो जाएगा आपका 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। माना कि, ठीक है, माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। बच्चों थोड़ा हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में मतलब दिखाई नहीं देता होगा ठीक से, तो आप कृपया कमेंट में जाकर ज़रूर बता दीजिएगा कि सर हम लोग को क्लियर नहीं दिखाई देता, तो हम उसको जो है क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ा बड़ा लिखेंगे। और इसे हम उम्मीद करते हैं आपको दिखाई देता होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो धन पूर्णांक की यहाँ पे बात किया जा रहा है, धन पूर्णांक का वर्ग, जिस धन पूर्णांक की बात किया जाए उस धन पूर्णांक हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए भाजक, भाजक का मतलब यहाँ पे आपका b दिखाई दे रहा होगा आपका 3। ठीक है, यही आपका होगा। तो हम लोग मानते हैं भाजक दिया गया, लिखिए चाहे माना भी लिखिए, भाजक आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपका भाजक b इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, आपका 3। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। x का मान आपका क्या आ जाएगा, पहला 3 क्यों आ जाएगा, या क्या होगा आपका 3q+1, या फिर क्या आ जाएगा आपका बच्चों 3q+2 लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये आप कैसे 3q+1 और 3q+2 कैसे लिख दिए, तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए कैसे लिख दिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका 3q+1 और 3q+2 जो आपका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, a इक्वल टू आपका क्या आता है, b³ प्लस क्या आता है आपका r। ठीक है, तो a को हम लोग यहाँ पे x मान लिए हैं। ठीक है बच्चों, ये जो आपका a है यहाँ पे क्या माने, इसको x माने हैं, अब b आपका 3 मिला हुआ है, समझा नहीं यार। तो ये जो a के मान कौन कौन से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 मिला हुआ है, भाजक जो हमारा मैं बताने, ये जो भाजक 3 होता है, ये जो r आता है इससे सदैव क्या आता है, कम होता है। तो कौन कौन सा r के संभावित मान आपके 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ है कि ये चीज़ जो दिखा 0 1 2, तो वही हमने लिखा है कि पहला यहाँ पे अगर हम 0 ऐड करेंगे 3q+0 तो आपका 3q आएगा, और फिर क्या आएगा आपका 3q+1 और क्या आएगा आपका 3q+2। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या सिद्ध करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ क्या आपको सिद्ध करना है, x या लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग क्या का m के लिए, क्योंकि ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, m के लिए क्या होगा आपका 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, आते हैं प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कर रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक x है इसका वर्ग किसके लिए होगा, आपका 3m के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसी को सिद्ध करें, पहले 3m सिद्ध करेंगे, फिर क्या सिद्ध करेंगे 3m+1। तो हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होता है बच्चों, आपका
यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे हैं x बराबर क्या होता है 3q, देख रहे हैं ना, x बराबर क्या होता है बच्चों आपका 3q। तो यही हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 3q यहाँ लिख देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करिए बच्चों, वर्ग करिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ग की बात किया गया है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 त्रिक का 9, या हम पहले लिख दे रहे हैं 3q का होल स्क्वायर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, या 3 त्रिक का 9q लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना बच्चों। लेकिन हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को क्या सिद्ध करना है बच्चों, यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए 3m सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 3m। तो देखिए 3m आएगा कैसे कि ये जो आपका 9 है, इस 9 को हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि 3 3 जा आपका क्या जाएगा 9, आप सब अच्छी तरीके जानते हैं 3 3 जा क्या जाए आपका 9। ये जो आपका 3q स्क्वायर है, ये जो 3q स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, m। ये जो आप 3q देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग यहाँ पे m मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो आपका 3 रहेगा ही पहले से, ये वाला आपका 3 रहेगा, इतने पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, m मान लिए हैं। यहाँ क्या आ जाएगा आपका बच्चों, आपका यहाँ पे होगा 3m। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, एक जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, m एक धन पूर्णांक है। समझा नहीं आ रहा। देखिए पहला जो हमको सिद्ध करना था हम लोग को मिल गया। देखिए यही हम लोग को सिद्ध करना था ना, एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग को क्या सिद्ध करना था 3m। देखिए हम लोग को मिल गया एक्स स्क्वायर बराबर 3m। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा डाउट होगा कि सर यहाँ पे क्यों आप जो है इसको यम मान लिए। तो बेटा यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि हमको जैसे इस फॉर्म में बनाना है, तो इसको आपको 3q स्क्वायर को यहाँ पे यम मानना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि यम भी एक क्या आपका पूर्णांक है। यम क्या का एक पूर्णांक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पूर्णांक है ये भी है, तो इसको हम लोग यम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं इसी प्रकार देखिए क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर फिर हम लोग का क्या होता है 3q + 1, फिर मान लेते हैं एक्स बराबर 3q + 1, 3q + 1, फिर वही कार्य करते दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3q + 1 का क्या आ जाएगा बच्चों आप लोग का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है, देखिए हम लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या कहता है हमारा, a² + b² + 2ab। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं a² + 2ab + b², इसके लिए आप मत सोचिएगा, दोनों सही है। ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a² मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 दूना के 6, ये क्या लिखा है 2ab, जिसमें 2 आपका क्या है आपका 2 ही है, a का मान 3 क्यों है, अब b का मान आपका 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 दूना के 6, यहाँ क्या आएगा 6 क्यों। समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि इसको किस रूप में बनाना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग किस रूप में बनाना है, 3m + 1 के रूप में बनाना है। मेरी बात समझ में नहीं है। इसको हम लोग को जैसे यहाँ पे हमने क्या बनाया था कि 3m का रूप बनाया था, इसी प्रकार से हमको लोगों को इसको 3m + 1 का रूप बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग इसको 9q को लिख लेते हैं, 9q² + 6q + 1। देखिए हमारा लास्ट का 1 मिलने लगा है। अब इसी को सेट करिए, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से 3 कॉमन ले लेते। क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो हम लोग का देखिए यहाँ क्या बचेगा 3 त्रिक का 9q² और प्लस क्या बचेगा आपको बच्चों 2q, प्लस यहाँ क्या होगा आपका 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आप 3q² को आप क्या मान लिए थे, यम मान लिए थे, उसी प्रकार से बच्चों ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसको ये जो पूरा देख रहे हैं, इस पूरे को हम लोग को क्या मानना है बच्चों, यम। 3q² + 2 को हम लोग को क्या मानना है, यम। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ का 3m
प्लस क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1। देखिए ये चीज़ हमको मिल गया जो हमको चाहिए था। देखिए यही चाहिए था ना हम लोग को, देख रहे हैं यही चाहिए था तो हमको मिल गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे जहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 3m + 1 सॉरी जहाँ 3q² + 2q बराबर क्या है m। फिर लिखें m एक धन पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, आपको देखिए क्या है आपका 3m + 1 दोनों हमें प्राप्त हो चुका है, 2 ही स्टेप में प्राप्त हो चुका है, लेकिन एक स्टेप हमारे पास और बचा था क्योंकि इसके जो संभावित मान 3 संभावित मान थे। पहला क्या था आपका 0 वाला, दूसरा 1 वाला और दूसरा क्या था तीसरा 2 वाला। अब हम लोग इसको भी लेके करेंगे, ठीक है, इसको भी लेके करेंगे, देखें क्या ये चीज़ हमें प्राप्त होता है कि नहीं जो हमको चाहिए था। तो फिर करते हैं इसी प्रकार, पुनः इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, x बराबर अब हम लोग लेंगे 3q + 2। ठीक है बच्चों, x बराबर क्या लेंगे 3q + 2। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x² बराबर 3q प्लस क्या जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे x², 3 × 3 = 9 q² प्लस, ठीक है, 2 दूना क्या है क्या जाएगा आपका 4 प्लस, ध्यान दीजिएगा फिर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2, तो 2 दूना के 4 क्या आ जाएगा आपका 12 क्यों। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब क्या होगा कि अब हम लोग को क्या करना है, इसको किस तरीके से सेट करना है, हम लोग को इसको ऐसा बनाना है कि वो आना चाहिए आपका 3m + 1 में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिएगा ये बहुत ही मतलब इतना तो आपको आसानी से समझ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी ध्यान से आपको ऐसा समझना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो तीसरा के बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसमें इसी प्रकार से स्टेप बनाना है। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 9q² + 12q, ठीक है, और ये जो 4 है 4 को अगर हम लोग ऐसे लिख दे 3 + 1, तो 3 + 1 लिखेंगे, ये जो 3 + 1 है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 4 ही मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कैसे लिखते हैं 3 + 1। अब ध्यान दीजिएगा इनमें से जो 3 दिखाई दे रहे हैं ये आपका पूरा, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 3 को कॉमन लेंगे, इन तीनों में से 3 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो क्या होगा आपका x², 3 कॉमन लेंगे इन तीनों में से, क्या बचेगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ बचेगा आपका 3q² प्लस 3 चौका क्या है 4, ठीक है, 3 चौका 12, 4q प्लस यहाँ क्या बचेगा तो आपका 1, फिर ये बाहर आपका क्या आपका 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार रिपीट करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो आपका 3q² बचेगा और 3 चौका 12, 4q और प्लस क्या बचेगा आपका इसमें से 1। ध्यान दीजिएगा जैसे आप सब यहाँ पे पूरे को क्या मान लिए थे यम, इसको पूरा क्या मान लिए थे यम, इसी प्रकार से ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे बच्चों यम, क्या मानेंगे यम। जब यम मान लेंगे तो क्या बचेगा आप लोगों का x² बराबर 3m + 1। देखिए अगला नंबर भी लिए तो हमको वही प्राप्त हुआ जो हमको चाहिए था, देख रहे हैं ना, तो वही लिखेंगे जहाँ 3q² + 4q + 1 बराबर m, फिर वही लिख दीजिए m एक धन पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। आप जो हम लोग को सिद्ध करना था आंसर, क्योंकि देखिए बोर्ड में जगह नहीं, क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, हम आंसर आपको यहाँ बता दे रहे हैं जो इसका आंसर कैसे आपको लिखना है। आपको क्या सिद्ध करना है, समीकरण देखिए ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 था, ठीक है, और ये आपका क्या था समीकरण 3 था। तो वही लिख दीजिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हुआ आपका 3m, 3m + 1, ठीक है, तथा 3m + 1 सिद्ध हुआ।
ठीक है बच्चों, इस सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक पे आप जो है क्या कहते हैं कॉपी कर लीजिए, और जो है अगर नहीं तो हो सकता है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एक बार आप बैक फॉरवर्ड जाइएगा, ध्यान से अगर एक एक स्टेप को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो बच्चों अच्छी लग रही हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप चैनल को भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे उससे क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे और हमें अच्छा लगेगा और हम आपके लिए कुछ नया हर वक्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको आप उतार लीजिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता चुके हैं, उसी से मिलता जुलता इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है। बस अंतर क्या है, कुछ क्वेश्चन में क्या था, आपका धनात्मक पूर्णांक था लेकिन वो क्या था, वर्ग था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, घन। क्या दिखाई देगा बच्चों, घन। समझा नहीं आ रहा। और वो जो क्वेश्चन में ये था कि जो है क्या कहते हैं आपका 3m और 3m+1, तो यहाँ पे आपका 9m+1 और 9m+8 आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। और हेल्प आपको किसका लेना है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जैसे आप लोग पहले उसमें ले चुके हैं। आप देखिए कि कुछ ऐसे इसमें टॉपिक्स रहेंगे जहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे रेड पेन से, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो समझना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप छोड़ दें किसी कारणवश तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मन में कोई आप भय मत रखिए, कोई संशय मत रखिए, क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है, हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चाहे उसमें से चाहे इसमें से कोई भी आ सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई धनात्मक पूर्णांक, तो माना हुआ धनात्मक पूर्णांक है आपका यक्स, माना कि यक्स धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि यक्स क्या बच्चा आपका धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहेगा, आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए, तो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में माने थे, जैसे इसमें है वैसे उसमें भी था, लेकिन वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका 3m+1 था उसी को बेस मानते हुए हम लोग भाजक क्या मान लिए थे, 3 मान लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग भाजक क्या 9m+1, ये जो 9 दिखाई दे रहा है, आप ये सोच रहे हैं सर इसी 9 को देखते हुए आप हम लोग क्या मान लेंगे, भाजक क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों, भाजक। आप लोग के मन में क्या चल रहा है, 9, लेकिन आप 9 मत मानिएगा। 9 मानेंगे बच्चों तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा और सॉल्व करने में जो है गड़बड़ भी हो जाए, आंसर तो आपका है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा और जिससे आप क्या होते हैं डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कभी भी 9 आप मत मानिएगा। आप जानते हैं जो 9 है वो 3 का वर्ग होता है, आप सब अच्छी तरीके जानते हैं। 3 3 जा 9, मालूम है आपको ना, 3 3 जा 9। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग 3 मान लेंगे तो हम लोग का काम क्या हो जाएगा, जो हमको चाहिए वो हम लोग को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या मानिएगा, भाजक क्या मानेंगे आप लोग, 3। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस भाजक हम लोग 20 से प्रदर्शित करते हैं, भाजक हम लोग का क्या रहेगा आपका 3। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3q या 3q+1 या 3q+2 लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं आपको मालूम है ना बच्चों कि 3q+1 3q+2 कैसे लिखा जा रहा है। मैं फिर से बता दे रहा, हर क्वेश्चन में आपका जो भी कंफ्यूजन होगा, हमें जहां लग रहा है कि आप हो सकता है यहाँ पे डाउट में होंगे, हर क्वेश्चन में उसको बता देना कैसे, क्योंकि हम लोग भाजक को 3 माने हैं। मैं बताया हूँ कि जो r होता है सदैव भाजक से क्या होता है, कम होता है। तो r का मान क्या होता है, संभावित मान आपका 0 होगा, 1 होगा और क्या होगा आपका 2 होगा। तो इन्हीं को जो है क्या कहते हैं कि ये आपका 0 वाला था, आपका 1 था, ये क्या था आपका 2 था। सिद्ध क्या करना बच्चों, हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को, ये सिद्ध करना है यक्स क्यूब क्या हो सकता है बच्चों, किसके रूप में हो सकता है, 9m 9m+1 या
यहाँ पे भी या लिख दीजिए, या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, सिद्ध करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पूरी तरीके से, बेहद ध्यान समझिएगा। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, ये जो आपका x = आपका 3q है, ठीक है। अब इनका जो है क्या कहते हैं, दोनों पक्षों का क्या करिए, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब क्या करना है आपको, क्यूब दिखाना है। तो यहाँ पे आपका x³ बराबर क्या आ जाएगा, 3 का होल क्यूब। ठीक बच्चों, यहाँ x³ बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा क्या आ जाएगा आपका 27, 9 3 27, यह लोग लिख सकते हैं। जैसे आप पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, इसको आपको बनाना है कैसे, किस रूप में बनाना है आपको, 9 के रूप में बनाना है। तो 9 के रूप में मतलब हम लोग 9 3 27, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम एक लाइन पहले से आप खींच दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, x³ बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3, 9 3 27, और क्या आ जाएगा, ठीक है, क्यूब का क्यूब। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, x³ हम लोग इसको, ये जो है ध्यान दे रहे हैं ना, 3q का क्यूब, इसको हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, m, क्या मानेंगे, m। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9m, जहाँ क्या आपका 3q = m, m एक धन पूर्णांक है। बच्चों काफ़ी छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, इसी में हमको बताना है। तो आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, मैं मुंह से बोल भी दे रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे। अब देखिए इसी प्रकार क्या करेंगे, जैसे ये किए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर हम लोग क्या लेंगे, 3q + 1, क्या लेंगे बच्चों, 3q + 1। फिर वही काम करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बच्चों, हम लोग घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या जब घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ बराबर 3q + 1 का क्या आ जाएगा बच्चों, होल क्यूब। फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला कौन सा, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब बराबर क्या है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। ठीक बच्चों, यही आपका क्या लगेगा, फार्मूला यहाँ पे लगे, a³ + b³, ठीक है, प्लस 3ab क्वेश्चन में क्या होगा आपका, a + b। उसी फार्मूले पर हम लोग इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो x³ बराबर a³ मतलब 3 3 का 9 3 क्या जाएगा आपका 27 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी 27 क्यूब का क्यूब, प्लस क्या आपका b³ b आपका 1 है, वही आएगा आपका, प्लस क्या है आपका 3ab, 3a का मान 3q प्लस b का मान आपका 1 है, b का मान 1, 3 3 क्या आ जाएगा आपका 9 क्यूब प्लस कोष्टक में क्या आ जाएगा आपका a + b। तो वही जो चीज़ रहेगा ये लिख दें 3q प्लस क्या है आपका 1। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि आगे कैसे करेंगे, आगे आपको कैसे करना है कि ये जो आपका 27 प्लस आपका 1, इसको ओपन कर देंगे, 9 3 27 Q² और 9 1 कम 9 Q। ठीक है, हमको बनाना क्या है बच्चों, 9m+1 का रूप बनाना है। तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x³ हम लोग क्या करेंगे, ये आपका इसको तीनों को पहले लिख देंगे। 27 क्यूब का क्यूब प्लस आपका 27 क्यू² प्लस 9q प्लस क्या होगा आपका 1।
ध्यान दीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें क्या बताने वाला हूँ। इनमें से हम लोग को क्या कॉमन लेना है, 9। क्या कॉमन लेना है, 9। जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे, 9 त्रिक 27, 3 क्यूब क्यू का क्यूब प्लस क्या बचेगा आपका 9 त्रिक 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्या बचेगा आपका यहाँ पे क्यू प्लस क्या बचेगा आपका 1। अब इन पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे, इस पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे, यम। क्या मानेंगे, यम। यहाँ लिखेंगे यक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 1। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m, ऐसे नहीं, ये लिखे 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू m। m एक धन पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, यह में क्या आपका धन पूर्णांक है। अब आते इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, अगला स्टेप। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप ये जो दिया गया है क्या लेंगे, लिखेंगे हम लोग x बराबर क्या लिखेंगे 3q प्लस 2। समझ आ रहा। अगला स्टेप क्या आपका ये वाला, इसको हम लोग x बराबर क्या लेंगे 3q प्लस 2। फिर वही लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का घन करेंगे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे x क्यू प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा, x क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 दूना के 4 दूना के 8 प्लस बस यहाँ पे क्या करना है आपको 2 कर देना है। ठीक है, तो क्या है 3 त्रिक का 9 दूनी क्या हो जाएगा आपका बच्चों 18 क्यूब। कोष्टक में 3 क्यूब प्लस क्या लिखेंगे 2। जैसे आप यहाँ पे किए सेम ऐसे करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर आपका होगा, वही पूरा आपका फंडा वही रहेगा। करिए 27 क्यू का क्यू प्लस 8 प्लस 18 का 18 दूना 36, 18 त्रिक क्या हो जाएगा बच्चों आपका 54। ठीक है, क्यू स्क्वायर 18 दूना 36 क्यू। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। हाँ, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस यहाँ क्या जाएगा बच्चों आपका 27 क्यू का क्यूब प्लस क्या जाएगा बच्चों 54 क्यू स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 36 क्यू। हम लोग को लाना क्या जानते हैं अच्छी तरीके से, लास्ट में हम लोग का क्या सिद्ध होना चाहिए 8। देख रहे हैं ना, 9m प्लस 8, यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बस वेरी इजी, बस हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए। जब 9 आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों आपका यहाँ पे 9 त्रिक 27 3 क्यू और 9 छक्का 54 6 क्यू स्क्वायर और 9 दूनी 18 9 त्रिक 9 चौका 36 4 क्यू प्लस क्या आ गया 8। बस अब तो आपको हम लोग को लग रहा होगा, इसके बाद का पूरा फंडा आपको मालूम ही होगा। बस इसको आप लोग क्या मान लेंगे यम। जब यम मानेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस क्या आ जाएगा आपका 8। फिर वही चीज़ लिखेंगे, जहाँ क्या लिखेंगे आप लोग 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m। m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आंसर लिखते हैं हम लोग, कैसे आंसर लिखेंगे। ये तो आपका यहाँ पे देखिए समीकरण 1 बन गया था, ये आपका देखिए यहाँ पे आपका समीकरण 2 बन गया था, और ये आपका यहाँ बच्चों समीकरण 3, मतलब जो हमको सिद्ध करना था, एक हमको यहाँ पे मिला था, एक हम लोग को कहाँ मिला है बच्चों, यहाँ मिला है, एक हम लोग को कहाँ मिला है आपको, ये देख रहे हैं ना, ये जो हमको चाहिए वो हम लोग को क्या होगा मिलेगा, देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वही लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 से। समीकरण आंसर आपका क्या सिद्ध हुआ, समीकरण 1, 2
तथा 3 से क्या हम लोग को प्राप्त हुआ है बच्चों? वही चीज़ जो हम लोग को प्रूफ करना था, 9m, 9m + 1 काम, या लिखें या 9m + 8 सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो आप सब इसका जो है क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में क्या कहते नोट डाउन कर लीजिए। और आते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखिए आप सब उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बच्चों हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर आपका पहला चल रहा है और उस पहले का एक प्रश्नावली पहला है, ठीक है। 1.1 के पूरे 5 क्वेश्चन थे। इन 5 क्वेश्चन में जो है क्या कहते हैं हम पहले का लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपको SW के रूप में दिए थे, तो वो जो है क्या कहते हैं आप सब कर चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आंसर को मैच कराएंगे, आपका मिल रहा होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और, ये तो मैं आपको बताया था पहले, इसके पहले वीडियो में दिखाया था, मैं इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं इस बुक से आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये बुक सबके पास अवेलेबल होगा, इसी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे राइटर के बुक आते हैं, आप उनसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो भी इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन होंगे वे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और वो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, इस वीडियो का नहीं। जब इसका लास्ट वीडियो आएगा तो जो भी होगा सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करिएगा, फिर जो भी आपको डाउट होगा फिर इसका एक लाइव सेशन आएगा, उस लाइव सेशन में हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि इससे उनको भी हेल्प मिलेगा। और प्लस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें क्या होगा और हम मोटिवेट होंगे नेक्स्ट वीडियो, और जो भी हो सकेगा हम आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।